Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavesh Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 4, that is data handling and presentation. And in today's part we will figure out some questions. So let's start with the 7th question on the screen. On the screen, 7th question is saying Mudhol hounds are regularly found in North Karnataka's Bagalkot and Vijaypur district. अब मडहोल हाउंड्स क्या है? एक टाइप ऑफ ब्रीड है इंडियन डॉग्स की। क्या है बेटा? ये मडहोल हाउंड्स जो है एक ब्रीड है। दे आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटक, बागलकोट एंड विजयपुर डिस्ट्रिक्ट। ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये डॉग्स हमें देखने को, या फिर ये डॉग्स के ब्रीड देखने को हमें मिलती है। इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दीज ब्रीड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज who adopted these dogs. So basically now what government is saying that the population of these mudhole hounds is getting decreased. ये कम होते जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ इनिशिएटिव लिया, कुछ उन्होंने चालू किया और उन्होंने कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे इन ब्रीड्स को। जो भी इनको अडॉप्ट करेगा हम उनकी हेल्प करेंगे और इन ब्रीड्स को हम लोग प्रोटेक्ट करने में या इनको बचाने में हम लोग मदद करेंगे। इतनी बात समझ में आई? नाउ ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, इन डॉग्स को बचाना है, लोगों ने अडॉप्ट करना चालू किया, अडॉप्ट किया तो इन लोगों को सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से। नाउ द मडहोल हाउंड्स जो ये ब्रीड थी ये धीरे धीरे क्या होने लग गई? इंक्रीज होने लग गई, क्योंकि हम इनको सेव करने लग गए। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे देखिए, आगे बोला गया है द नंबर ऑफ मुडहोल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलोज। अब जब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इनिशिएटिव लिया दैट वी विल सपोर्ट द पीपल हु विल अडॉप्ट दीज डॉग्स एंड वी विल सपोर्ट दिस dogs or we will support these breeds to so that the population of these breeds will increase. तो अब हमने देखा कि मडहोल जो डॉग्स थे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और हमारे पास कुछ डेटा हमको यहाँ गिवन है अकॉर्डिंग टू द विलेजेस कि कौन से विलेज में मडहोल डॉग्स जो हैं उनकी क्या पॉपुलेशन हुई। तो आप देखेंगे विलेज ए में 18 हो गए, विलेज बी में 36, विलेज सी में 12, विलेज डी में 48, विलेज ई में 18, विलेज एफ में 24। समझ में आ गया? दिस इज द डेटा दैट वी हैव of the population of mudhol dogs in villages. Clear? आगे बोला गया है prepare a pictograph. हमें क्या बनाना है? We have to prepare a pictograph and answer the following question. So first of all what we have to do? We have to make a pictograph. और हमें पता है pictograph होता क्या है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको किसी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए पहले इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे, देन वी विल सी सम क्वेश्चंस। तो पिक्टोग्राफ हमने स्क्रीन पे मडहोल डॉग्स का कुछ ऐसा बनाया। हमने यहाँ ले लिए विलेजेस, यहाँ हमने ले लिए नंबर ऑफ डॉग्स। अच्छा, अब हमारे पास जिस हिसाब से हमें यहाँ डेटा गिवन था 18, 36, 12, 48, 18 एंड 24। अब देखिए ये नंबर्स हैं तो आप एक डॉग की यूनिट को कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डॉग को माना है 4, वन डॉग इज रिप्रेजेंटिंग 4 डॉग्स। आप या तो 2 भी मान सकते हैं या 6 भी मान सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। बट रिमेंबर वन थिंग, ऐसे ही नंबर चूज कीजिएगा जो इस डेटा में जो आपको नंबर्स गिवन है इनके क्या हो, वो मल्टीपल हो। मतलब अगर मैंने 4 लिया है तो ये सारे नंबर्स आप देखिए 4 के मल्टीपल्स है, तो हमें बनाने में इजी रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आइए हमने क्या लिया यहाँ पे, वन डॉग इज रिप्रेजेंटिंग 4 डॉग्स। तो चलिए विलेज ए बी सी डी ई और एफ का देखते हैं। आइए हमने वन डॉग लिया 4 डॉग्स के बराबर, तो हाउ मेनी डॉग्स आर देयर? 1 2 3 4, 4 एंड हाफ। That means we can say 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3 are 12, 4 4s are 16, 16 और 18। यहाँ पे कितने डॉग्स हो गए? 18 हो गए। ये देखिए विलेज बी में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4s are 36। ये देखिए यहाँ पे 9 4s are 36 है। विलेज सी में कितने हैं? 4 3s are 12। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 4s are 48। 1 2 3 4, 4 4s are 16, 16 17 and 18। ये देखिए 18 36 12, 18 36 12, 48 18, 48 18 and last one is 1 2 3 4 5 6, 6 4s are 24। तो विलेज एफ में हाउ मेनी डॉग्स वी हैव? वी हैव 24 डॉग्स। तो यहाँ पे हमारे 24 डॉग्स है। दैट मीन्स हमारा जो हमने पिक्टोग्राफ बनाया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हमने यहाँ पे विलेजेस लिए, नंबर ऑफ डॉग्स लिए, वन डॉग कितने वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने वो लिख दिया और उस हिसाब से हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर? नाउ
What we have to do, we have to answer the questions. So let's start with the questions on the screen. On the screen, question is saying, what will be a useful scale or key to draw this pictograph? इस पिक्टोग्राफ को बनाने के लिए कौन सी स्केल या की बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी? तो हमने क्या लिया है? हमने तो 4 लिया है, ठीक है। हमने वन डॉग कितने डॉग्स को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा है? हमने 4 माना है। मैंने आपको कहा आप 2 भी ले सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं एंड सो ऑन, आपको कुछ और भी लेना हो तो ले सकते हैं, बट आवर आंसर इज 4। हमारे हिसाब से जो मैंने स्क्रीन पे लिया है दैट इज 4। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग इन विलेज बी? नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इन विलेज बी हाउ मेनी सिंबल्स विल रिप्रेजेंट द डॉग्स? नंबर ऑफ डॉग्स आप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं विलेज बी में, विलेज बी में कितने सिंबल्स हमने यूज किए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने कितने यूज किए हैं? 9 सिंबल यूज किए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे आंसर में? हम लोग आंसर में लिखेंगे हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग इन विलेज बी? तो हम लिखेंगे विलेज बी में हम लोगों ने बताने के लिए कितने यूज किए? 9, ठीक है, 9 सिंबल्स। क्लियर है? देख लीजिए, दोबारा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिंबल लिए हमने और हमने विलेज बी में 9 सिंबल ही मेंशन किए हैं। आ रही है बात समझ में? इजी है क्वेश्चन, क्योंकि अब तो आप सारा समझ चुके हैं पिक्टोग्राफ कैसे बनता है एंड ऑल, और आंसर्स हम लोग देख के पिक्टोग्राफ में इजीली दे सकते हैं। बी क्वेश्चन समझ में आ गया। सी क्वेश्चन पे चले, तो आइए सी क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन के। स्क्रीन पे सी क्वेश्चन इज सेइंग कामिनी सेड दैट the number of these dogs in village B and village D together will be more than the numbers of these dogs in other 4 villages. ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। इज शी राइट? क्या वो सही है? गिव रीजन फॉर योर रेस्पॉन्स। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। एक बार लैंग्वेज समझ में आएगी, यू कैन इजीली राइट द आंसर। एक बार दोबारा मैं आपके लिए पढ़ता हूं, स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन इज सेइंग Kamini said, कामिनी कह रही है that the number of these dogs in village B and village D, जो नंबर ऑफ डॉग है विलेज बी एंड विलेज डी में साथ में, will be more। अगर विलेज बी और विलेज यहां पे दे रखा है डी, अगर हम इन दोनों को साथ में रखते हैं, मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इट विल बी मोर, ये ज्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस। बी और डी को छोड़ के, दैट इज ए सी ई एंड एफ। तो हमारे पास बी डी को छोड़ के क्या बचता है? बी डी को छोड़ के बचता है ए सी ई और एफ। अब समझिएगा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दैट कामिनी इज सेइंग, कामिनी कह रही है कि अगर हम बी और डी विलेजेस के डॉग को लेते हैं, बी और डी के विलेजेस डॉग का सम लेते हैं, तो ये जो सम है ये क्या होगा? मोर, ये ज्यादा होगा। किससे? अगर हम इन चारों विलेजेस के डॉग को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, मतलब इन दोनों विलेजेस का टोटल डॉग इन चारों विलेजेस के टोटल डॉग से ज्यादा होगा। कामिनी ये कह रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक इज शी राइट, क्या वो सही है? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कामिनी सही बोल रही है या नहीं। सो लेट्स टेक बी एंड डी फर्स्ट, है ना। हम लोग इसको यहां से इरेज कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि बी और डी में, दैट इज बी प्लस डी, जो कामिनी कह रही है यहाँ पे विलेज बी एंड डी, तो बी एंड डी में हम लोग टोटल देखते हैं पहले कितने डॉग्स हैं। तो आइए चलिए वापस चलते हैं। बी में कितने डॉग्स हैं? 36, एंड डी में कितने डॉग्स हैं? 48। तो 36 प्लस 48 हम यहाँ करेंगे, 36 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ होगा 4 और 4 8, 84 डॉग्स। इतनी बात समझ में आई? हमारे पास ये कितने डॉग्स हो गए? हमारे पास हो गए 84 डॉग्स। 36 प्लस 48 हमने किया तो हमें मिला 84 डॉग्स। बट वो कह रहे हैं कि वो ये जो डॉग्स हैं ये बाकी सभी डॉग्स के सम से ज्यादा है, दैट इज ए प्लस सी ई एंड एफ। तो ए सी ई एफ का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आएगा? आइए, ए सी ई एफ 18 12 18 24, ठीक है। तो 18 12 18 12 18 24, 18 12 18 एंड 24। अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आएगा? 8 9 10 18 19 20 21 22। यहां लिखा हमने 2 2 3 4 5 6 7
72। आइए देख लेते हैं, ये देखिए 18, 12, 18, 24, ठीक है। 8 और 2 10, 18, 19, 20, 21, 22, ये हो गया 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72। तो यहाँ पे कितने डॉग्स आए हमारे पास? 72। सो व्हाट कामिनी वाज सेइंग, कामिनी कह रही थी कि इन चारों का टोटल जो आएगा वो छोटा होगा बी और डी के टोटल से। तो शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज बी एंड डी का हमारे पास आ रहा है 84 और इन चारों का हमारे पास टोटल है 72। दैट मींस इज शी राइट? क्वेश्चन इज आस्किंग इज शी राइट, तो वी विल से यस, कामिनी इज राइट। तो हम लोग लिखेंगे यस, यस कामिनी वाज राइट। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर ये होगा बिकॉज इन sum of B plus D हमारे पास है 84 dogs and in ACEF and in sum of A plus C plus E plus F we have 72 dogs। ये लीजिए, समझ में आ गया इतना? कामिनी सही है, yes she is right, because in the sum of B and D we are getting 84 dogs and in the sum of A, C, E, F we are getting 72 dogs. That means B and D is larger as compared to A, C, E, F. Is that clear? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग a survey of 120 school students was conducted to find out which activity they prefer to do in their free time। एक 120 स्कूल स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, उसमें ये बताया गया कि बच्चे फ्री टाइम में ज्यादातर क्या करने का ट्राई करते हैं या फिर ज्यादा क्या करते हैं वो लोग अपने फ्री टाइम में। तो आप देखेंगे प्रेफर्ड एक्टिविटी है प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग। ये कुछ 5 एक्टिविटीज है जो बच्चे करते हैं। तो प्लेइंग कितने करते हैं? 45 स्टूडेंट्स। स्टोरी रीड कितने करते हैं? 30। टीवी कितने देखते हैं? 20। लिसनिंग ऑफ म्यूजिक इज अबाउट 10 स्टूडेंट एंड पेंटिंग इज अबाउट अराउंड 15 स्टूडेंट। तो ये एक डेटा गिवन है हमको। करना क्या है हमको? आगे चलिए, आगे बोला गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ। हमें क्या ड्रॉ करना है? बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। अच्छा, हम लोगों को इन्होंने यूनिट भी दे दी है, स्केल या फिर की जिसको हम बोलते हैं वो भी हमें मिल चुका है। समझ में आया? स्केल की जरूरत होती है ही नहीं होती? होती है बिल्कुल। तो ऑब्वियसली 1 यूनिट हमने कितने के बराबर बोली है? इन्होंने बोला है 1 यूनिट आप ले लीजिए 5 स्टूडेंट की। तो हम लोग अपने हिसाब से नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा 1 यूनिट 5 स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। Which activity is preferred by most student in that other than playing? कौन सी एक्टिविटी प्लेइंग के अलावा उसको छोड़कर सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स टेक अ स्क्रीन एंड वी विल ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑन द स्क्रीन। सो हियर इज योर बार ग्राफ। हमने क्या लिया है? वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ली है। हॉरिजॉन्टल पे हमने प्रेफर्ड एक्टिविटीज लिखी है, बच्चे क्या करने का ज्यादा ट्राई करते हैं या फिर बच्चे क्या चीज को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं उनके फ्री टाइम के अंदर। और यहां हमने ले लिया हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। तो हमने 5 एक्टिविटीज ली थी, प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग। यहां हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। इन्होंने कहा था स्केल आपको लेनी है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो आप देखिए हमने एक यूनिट को 5 ही लिया है। देखिए 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25, 30, 5 का गैप चल रहा है। दैट मीन्स व्हाट इज द स्केल? 5। इज दैट क्लियर? आइए, प्लेइंग हमको कितना बोला गया था? 45, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30, वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 एंड पेंटिंग दैट इज 15। तो हम लोगों ने ये बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। बट आपने देखा होगा कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी स्टूडेंट्स कौन सी करते हैं एक्सेप्ट प्लेइंग। प्लेइंग को छोड़ के उसके बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या करना पसंद करते हैं? तो सबसे ज्यादा प्लेइंग था, ठीक है 45। हमने बोला है कि नॉट प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा बच्चे सबसे ज्यादा क्या करते हैं? तो हियर वी कैन सी दैट इज रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्योंकि इसका बार ग्राफ सबसे ऊपर है एज कंपेयर टू दीज 4। सो हियर इज 30। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे बच्चे क्या पसंद करते हैं? हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि बच्चे पसंद करते हैं रीडिंग स्टोरी बुक्स। सो योर आंसर इज रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। ये वो एक्टिविटी है जो बच्चे प्रेफर करते हैं आफ्टर प्लेइंग, प्लेइंग के
बाद सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद की जाती है? दैट इज रीडिंग स्टोरी बुक्स। ये समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question on the screen is saying, student and teacher of a primary school decided to plant tree saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया प्राइमरी स्कूल के कि हम लोग कुछ प्लांट्स लगाएंगे जो कि हम लोग कैंपस में और स्कूल में हमारे विलेजेस के आसपास लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? और कब लगाएंगे? ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग ये प्लांटिंग करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। डिटेल्स ऑफ द सैंपलिंग्स दे प्लांटेड आर एज फॉलोज। उन्होंने क्या सैंपलिंग्स लगाई हैं उनके डिटेल्स आपको दी गई है। तो आइए डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन पे। हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है उसमें इन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को इन्होंने क्या किया? सैपलिंग्स लगाए। और कितने कितने लगाए आप देखेंगे कि मंडे को इन्होंने सैपलिंग्स लगाए 52, ठीक है। ट्यूसडे को इन्होंने लगाए 40, वेडनेसडे को इन्होंने लगाए 30। बिकॉज अब आप सोचेंगे सर आप नंबर्स कैसे लिख रहे हैं? तो बेटा दीज आर दी बार ग्राफ्स। बार ग्राफ जहां पे भी बन रहे हैं हम लोग वहां का नंबर राइट डाउन कर रहे हैं ऊपर, सो दैट हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे को कितना किया है बेटा? थर्सडे को इन्होंने किया अगेन 40। फ्राइडे को कितना किया है? इट इज अराउंड 50। सैटरडे को कितना किया है? 60 किया है। एंड व्हाट अबाउट संडे? ऑन संडे दे हैव planted 40 saplings. So this is the data that we have, that the student and teachers, they have planted saplings in the campus or around the campus in the village. Is that clear? इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे चलते हैं अब हम लोग। ये क्लियर है? डन? ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये सैपलिंग्स थे और ये कुछ ऐसे लगा दिए। हम लोगों को इन्होंने कहा था कि डिटेल्स ऑफ सैपलिंग यहाँ पे दी गई है, जो कि हम लोगों ने नंबर्स में लिख लिया फॉर आर ईज, हमारे फायदे के लिए। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे इज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड, कितने सैपलिंग्स टोटल लगाए गए हैं वेडनेसडे और थर्सडे को मिला के? तो वेडनेसडे और थर्सडे को मिला के कितने लगाए गए हैं? दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे। तो 30 प्लस 40 इज, जल्दी बताएं, 30 प्लस 40 इज 70। तो आइए हम लोग क्या लिखेंगे? 30 प्लस 40 इज 70। डन? समझ में आ गया क्वेश्चन? आइए सेकंड पे चलते हैं। द टोटल नंबर्स ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक इज। पूरे वीक में कितने सैपलिंग्स लगाए गए? तो पूरा वीक, दैट मींस पूरे वीक्स ये थे हमारे पास मंडे टू संडे। तो हम सभी का क्या कर देंगे? जल्दी बताइए। टोटल निकालने के लिए सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, सबका हम सम कर लेंगे। तो आइए सबका सम निकालते, कितना आएगा? 52, 40, 30, 40। आइए यहां लिख देते हैं, है ना। 52, 40, 30, 40, 40, 30, 40 एंड 50, 60 एंड 40। तो 50, 60 एंड 40 हम इनका क्या करेंगे सर? सम कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा? 6 और 4 10, 15, 15 एंड 4 19, 19, 20, 21, 22, 22 एंड 4 26, 26 एंड 5 31। क्लियर? वापस देख लीजिए, यहां पे 2 आया, 6 और 4 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। दैट इज 312। तो हम लोग यहां कितना लिख देंगे बच्चे? 312 टोटल सैपलिंग्स थी जो पूरे वीक में क्या किया? स्टूडेंट्स और टीचर ने मिलके लगा दिया। क्लियर? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग, सी पार्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन। ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा कब लगाई गई सैपलिंग्स, एंड द लीस्ट सबसे कम कब लगाई गई? तो हमको यही बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन। तो आइए देखते हैं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कब लगाई गई। तो आइए देखते हैं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हमें कब दिख रही है? 60, दैट इज ऑन सैटरडे। तो हम लोग यहां लिख देंगे सैटरडे, जिसमें हमारे ग्रेटेस्ट लगाई गई है। एंड बट व्हाट अबाउट द लीस्ट? लीस्ट सबसे कम, दैट इज, यू कैन सी व्हाट इज द लीस्ट नंबर इज 30। सो वी कैन से दिस इज ऑन वेडनेसडे। सो वेडनेसडे को हमारी क्या लगाई गई है? सबसे कम। डन? क्लियर क्वेश्चन? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं? चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन इज सेइंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रेस्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970। जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी हमारे यहाँ पे वो ड्रेस्टिकली बहुत ही तेज तरीके से क्या हुई, एकदम से फॉल हुई। कब? 1900 से लेके 1970 के बीच में। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड in 1973 to track and protect the tigers in India। आपको पता है हमारे बाद में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने टाइगर को बचाने के लिए एक स्कीम्स वगैरह लॉन्च की थी, तो उन्होंने लॉन्च किया प्रोटेक्ट टाइगर, जिसमें उन लोगों ने स्टार्ट किया 1973 में इंडिया में। स्टार्टिंग इन 2006 द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वाज ट्रैक्ड। अब 2006 से क्या हुआ, टाइगर्स को कितना प्रोटेक्ट किया गया है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, वो क्या किया गया है, ट्रैक किया गया है। तो आगे हम देखेंगे, आगे लिखा गया है शगुफ्ता एंड दिव्या looked up information about the number of tigers in India between 2006 and 2024 in 4 years। अब शगुफ्ता एंड दिव्या ने क्या किया, उन्होंने 2006 से लेकर 2022 तक हर 4 साल में क्या किया, रिकॉर्ड को ट्रैक किया। They prepared a frequency table for this data and a bar graph to present the data। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रिपेयर किया डेटा, बट दीज आर अ फ्यू मिस्टेक्स इन द ग्राफ। बट वो कह रहे हैं कि कुछ मिस्टेक्स हो गई थी ग्राफ में। तो आइए पहले हम डेटा देखते हैं। डेटा हमको दिखा रहा है 2006 में नंबर ऑफ टाइगर्स 1400, 2010 में 1700, 2014 में 2200, 2018 में 3000 एंड 2022 में 3700। कैन यू फाइंड दोज मिस्टेक्स एंड फिक्स देम। तो आइए देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हुई और हम उनको फिक्स कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोग बार ग्राफ की तरफ चलेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने ईयर्स ले लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स ले लिए। इस बार हम लोगों ने कैसा बनाया, हॉरिजॉन्टल बनाया, ठीक है। हमेशा हम वर्टिकल बना रहे थे। तो 2006 में हम लोग देख रहे हैं कितने टाइगर्स हैं, आइए देखते हैं। 2006 में 1400 है, बट यहाँ पे तो क्या है सर, यहाँ तो 1000 से भी कम है। दैट मीन्स यहाँ पे गलती हुई है। 2006 में 1400 टाइगर्स है, बट यहाँ पे तो 1000 से भी कम ड्रॉ हो रखे हैं। इसका मतलब देयर इज सम मिस्टेक इन 2006। आगे देखते हैं, 2010 में हमारे पास 1700 है, 2007 में हमारे पास अप्रॉक्स 1700 है, 14 में हमारे पास 2200 है, 14 में हमारे पास 2200 नहीं है। सर ये तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं। दैट मीन्स 2014 में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आफ्टर दैट 18 में 3000 है, 18 में अप्रॉक्स 3000 नहीं है। एंड हम लोग देखेंगे 2022 में 3700 है, तो 2022 में 1300 है, 3700 है। तो हम लोग कह सकते हैं यस कि ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बार ग्राफ में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स में मिसिंग है या कुछ गलती हो गई है। तो क्या हम इसको सही कर सकते हैं? तो आइए इसको हम लोग सही करते हैं। आगे हम चलेंगे तो हम लोग देखेंगे 2006 में हमारे पास कितना था। आइए 2006 में हमारे पास था 1400, यहाँ पे कम ड्रॉ हुआ था, हम लोगों ने यहाँ कर दिया 1400। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2010 में हमारे पास कितना है, 2010 में 1700 है, तो दिस इज 1700, ये बिल्कुल करेक्ट है। 14 में हमारे पास कितना था, 2200, तो आइए 14 में अब हो गया 2200, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 18 में हमारे पास 3000 था, ये देखिए 18 में 3000 है एंड 2022 में 3700 है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हो गया है। तो हम लोगों ने जो मिस्टेक्स यहाँ पे करी उस चीज को हम लोगों ने इस बार ग्राफ में रेक्टिफाई करके समझा दिया एंड आर वर्क इज डन। हम लोगों को जो गलतियां थी हमने वो कंप्लीट कर दी है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।